जितनी संपत्ति उनके पास सब धीरे 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 वेश्या के घर को पहुंचा दिया। अब मकान में सेठानी जो थी उनकी पत्नी नर्मदा जी, वो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा लाती हैं इकट्ठा करती हैं, वो भी सेठ जी शाम को मांग लेते हैं और चले जाते हैं वेश्या के घर। धन्य हमारे भारत देश की देवियां, मेहनत मजदूरी करके जो पैसा लाती हैं और पतिव्रता स्त्री अपने पति के वचन को नहीं टाल पाती है, दे देती है, शाम को पैसा ले जा करके वेश्या के घर दे आते हैं। इसी प्रकार से समय का चक्र कुछ दिनों तक चलता रहा। जब सेठ के पास पैसा नहीं बचा, जब पैसा नहीं बचा तो अब वेश्या एक दिन की बात सोचने लगी कि अभी सेठ जी के यहाँ सेठानी के पास बहुत कीमती हार है और लुका छिपा करके सेठानी ने अपने पास रखा है, किसी प्रकार से मैं वो हार इनसे मांगू तो अपने मकान से लेकर के वो अवश्य आएंगे मेरे लिए। आज सेठानी के उस हार के लिए, सती नर्मदा के उस हार के लिए आज वेश्या कहने लगी सेठ जी से कि सेठ जी आप हमको नहीं मानते हो। तो सेठ जी कहने लगे ना, मैं आपको बहुत ही प्रेम करता हूँ, बहुत ही मानता हूँ। लेकिन वेश्या कहने लगी अगर आप मानते होते तो हमारा गला सोना है और हमें हार नहीं पहनाते। तो कहा बस यही आपकी फरमाइश है, चलो उसको भी मैं पूरे किए देता हूँ। आज हार को लाने के लिए वेश्या कहने लगी सेठ जी से अगर हार प्रीतम ना लई हो बिन मारे मर जाबो, सेठ कहा जौन तुम मंगी हो वही लायक। सेठ जी कहा जो आप मांगोगी मैं वो आपके लिए व्यवस्था करूंगा। भले ही अब जानो भैया परमात्मा की लीला है, इस प्रकार की इश्क करना ठीक नहीं होता है। इश्क करो तो परमात्मा से करो, भक्ति करो परमात्मा की करो। लेकिन आज सेठ जी नहीं माने और जब नहीं माने तो धीरे धीरे आए अपने मकान को और सेठानी के पास आकर के कहने लगे देवी जो आपके पास हार है हमको कुछ क्षण के लिए मांगे दे दो। वेश्या कहने लगी स्वामी वो हमारे मायके, सेठानी कहने लगी कि स्वामी वो हमारे मायके की निशानी है और आप उसको मत ले जाइए। लेकिन अब वो मानते नहीं है कि ना हमको वही हार चाहिए, अगर आप मुझको मानती हो तो हार अपना हमको दे दो। सेठानी ने उस हार को दे दिया और सेठ जी उस हार को लेकर के वेश्या के घर को चले गए और वेश्या को दे दिया। और वेश्या के मकान में रहते रहते अब उनको महीना बीत गया, अपने घर को भी नहीं जानते। जब अपने घर को नहीं जाते हैं तो जब वो महीना बीत गया, महीना भर वहां पर निवास किए तो उनके शरीर में हो गया रोग, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। तो वेश्या ने कहा जितनी संपत्ति मैंने तुम्हारी ले ही लिया है और आप रोगी हो गए हो तो इसलिए अब हमारा और आपका संबंध नहीं बन पाएगा। उठाया उनको और घर के पीछे डाल दिया, घर के पीछे डाल दिया। अब घर के पीछे भैया याद करके अपनी नारी नर्मदा जी को और रो रहे हैं, घर के पीछे पड़े। लेकिन जब महीनों बीत गए पति देवता घर को नहीं आए तो उस समय नर्मदा जी सोचने लगी कि हमारे स्वामी अभी तक नहीं आए, न जाने कहाँ चले गए। रोज तो जाते थे आ जाते थे लेकिन एक महीना बीत गया अभी तक नहीं आए। सोच रही थी शायद आज आ जाए कल आ जाए। इसी प्रकार से धीरे धीरे महीना बीत गया और वो भूखे प्यासे पड़े चिल्ला रहे हैं, उनके शरीर में रोग भी हो गया, कुछ रोगी हो गए हैं, घर के पीछे पड़े हैं वेश्या के और वहां पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन इधर नर्मदा जी सोच रही अभी तक मेरे स्वामी नहीं आए। तो आज वो क्या सोचने लगी कि कौन दिशा में जाके छुपे हो सजनवा, ए हो मेरे सजन जरा लाओ रहूं मोहे दर्शन दर्शन
बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, भक्तवर भगवान जय हो। सेठानी बिचारी बहुत दुखी कि मेरे स्वामी नहीं आए, आज रो रही है, लेकिन सोचा कि नहीं आए तो हमको अब पता लगाने जाना चाहिए। और जब पता लगाने के लिए गई तो ढूंढते ढूंढते बेश्या के मकान के पीछे पहुंच गई, जहां पर सेठ जी पड़े हुए थे और रो रहे थे, हाथ पैर गड़बड़ हो गए थे उनके। लेकिन देखिए पतिव्रता स्त्री, उसने अपने पति को नहीं बिसराया। तो क्या किया उसने, अपने पति को बेश्या के मकान के पीछे से उठा लाई और उठा लाई कंधे पर बिठा करके अपने भवन में, और जब अपने घर में ले आई तो जड़ी बूटियां ला करके खूब स्नान करवा करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके कुछ उनका रोग कम पड़ा, कुछ जब कम पड़ा उनका कुछ आराम भय तो फिर उनका अंधेरी आएगी, बेश्या नजरिया लगा। सेठ को बड़ी आराम भजन हरि नाम वचन फरमाई, वचन फरमाई अहुआ सनासन रात रे बोले हो गया किरनिया करो न पल की देर ऐसो वचन सुनायो, ऐसो वचन सुनायो है, ऐसो वचन सुनायो किरनिया किनादा किरनिया करो न पल की देर ऐसो वचन। ये शरीर माया का है, शरीर माया का है और आज सेठ जी माया में पड़े हैं। लेकिन भक्तों संसार में कोई ऐसा नहीं जो माया के जाल में ना फंस जाए, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो माया के जाल में ना फंस जाए। तो इसलिए भक्तों कहा गया है कि दिया सबके गले फंगा डार कोई छूटा नहीं।